हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आखिरकार आर्मी ओटीए गया के बारे में मैं फाइनली जानकारी लेकर के आपके साथ में साझा करने के लिए आ गया हूं। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, काफी सारी पोस्ट हैं जो आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आपकी योग्यता 8वीं, 10वीं और 12वीं है। सरकारी नौकरी परमानेंट है। साथियों, आर्मी ओटीए होता क्या है? आर्मी ओटीए का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। साथियों, 2025 पूरी निकल गई, लेकिन इसके बारे में एक बार जानकारी आने के बाद दोबारा जानकारी नहीं आई। अब मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। साथियों, ध्यान रहे, पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये मौका है, लड़के और लड़कियों के लिए। परमानेंट आर्मी भर्ती, ऑफलाइन भर्ती है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाना है आपका। क्लर्क, चपरासी, फायरमैन, माली, एमटीएस, इस प्रकार के आपके पोस्ट है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब होती है, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी करने का जो आपको मौका मिलता है वो आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग में अकेडमी में जाने को आपको मौका मिलता है। जहां पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उस एकेडमी में आपको वहां पर रहने का मौका मिलता है। और ये भर्ती कौन करा रहा है? आर्मी ओटीए गया, जो कि हमारे देश में काफी सारे आर्मी ओटीए के ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। परमानेंट भर्ती है, ऑफलाइन भर्ती होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट, सारी जानकारी A to Z। लेकिन कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको आप देखना चाहते हैं कि हाँ भाई, वो भी मेरा भाई इसमें सेलेक्ट हो, ठीक है, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो आज की डेट में भाई बुरा हाल है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता अच्छे पद पे, लेकिन आप अच्छी सोच रखिए, आपका भी अच्छा ही होगा। आर्मी ओटीए गया न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की जो ऑफलाइन भर्ती है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो आपके सारी जानकारी है वो डिटेल में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आर्मी ओटीए गया न्यू रिक्रूटमेंट ऑफलाइन। पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन, आपको फॉर्म जो भरना है वो कैसे भरना है साथियों, यहाँ देख सकते हैं। ऑफलाइन आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म। फायरमैन के लिए आपकी जो योग्यता है वो मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास आप होने चाहिए, प्लस फायरमैन का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फायरमैन का अगर डिप्लोमा आपके पास है या सर्टिफिकेट है 6 महीने का, तो आप फॉर्म अप्लाई करना, अन्यथा फॉर्म अप्लाई मत करना, क्योंकि इसमें ट्रेड टेस्ट जो होता है बहुत अच्छे लेवल का होता है, उसे आप पास नहीं कर पाओगे और ना ही बगैर डिप्लोमा के आपको वो लेंगे, ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा ध्यान रखें, ये 2 तरीके का होता है फायरमैन। एक तो होता है इसमें फायरमैन, ठीक है, एक तो होता है फायरमैन, एक होता है फायर सब ऑफिसर। फायर सब ऑफिसर, फायर सब ऑफिसर। तो फायरमैन और फायर सब ऑफिसर दोनों के लिए अलग अलग योग्यता होती है। जैसे फायरमैन के लिए तो 10वीं होती है, और फायर सब ऑफिसर बनते हैं तो उसमें 12वीं पास। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो ये तो 1 साल का डिप्लोमा होता है और ये 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। ये 6 महीने का क्या होता है? ये कोर्स होता है 6 माह का। अगर आपने 6 महीने का कर रखा है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का कर रखा है तो वो तो गुड एंड वेल है ही है, यानी वो तो और भी ज्यादा अच्छा है अगर आपने 1 साल का कर रखा है तो, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूंगा साथियों चौकीदार के लिए। तो चौकीदार की जो भर्ती है उसमें 10th पास है एंड एक्सपीरियंस है। देखो, चौकीदार का मतलब क्या होता है? चौकीदार का मतलब होता है सिक्योरिटी गार्ड। जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं भी जॉब कर रहा है, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की तेजी से ड्यूटी कर रहा हूं और मुझे ये कंपनी सिक्योरिटी गार्ड की जो है ट्रेनिंग मतलब एक्सपीरियंस लेटर दे देगी, तो उससे बढ़िया आपके लिए और मौका नहीं है। सरकारी नौकरी करने का आपके पास में बढ़िया मौका है। आपको यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो आपके पास में, और 2 साल कम से कम एक्सपीरियंस मांगा जाता है। 2 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कंपनी में आप कर रहे हैं, वहां से एक्सपीरियंस बनवा लो और इसमें अप्लाई कर दो फॉर्म। क्योंकि इस सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो 25,000 तक होती है, 25-26,000 तक। और सरकारी में अगर आप चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड बन गए तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है कम से कम आपकी होगी 50,000, और सरकारी सारी सुविधाएं होंगी। सरकारी तो जॉब तो सरकारी जॉब तो सरकारी है, पोस्ट छोटी हो या बड़ी, उसमें तो आपके पास में कोई सक्शन देने वाली बात रहती नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मजदूर है, गांव में अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए से 700 रुपए के बीच में मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप 8वीं पास है और आप मजदूर बनना चाहते हैं तो भाई आपको कम से कम 50,000 की तनख्वाह मिलेगी और सरकारी सारे सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छी नौकरी है। 8वीं पास है और आपको लगता है
कि भाई ट्रेड टेस्ट वगैरह मैं पास कर लूंगा, यानी मेरे से काम करवाया जाएगा, मजबूत हूं मैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा, आपके लिए बढ़िया है 8वीं पास वालों के लिए। और वैसे भी देखो, मजदूर के लिए कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा तो अप्लाई करेगा नहीं, करेगा भी तो वो फेल हो जाएगा ट्रेड टेस्ट में, क्योंकि वहां पे वो काम करवा के देखेंगे। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी योग्यता 12वीं पास आप होने चाहिए। वहीं पर पियोन की बात करें तो पियोन आप 10वीं पास होने चाहिए। क्लीनर यानी सफाई कर्मी के लिए आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे 10वीं पास सफाई कर्मी के लिए क्या कोई डिप्लोमा वगैरह या फिर कोई सर्टिफिकेट चाहिए? तो इस प्रकार से इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी योग्यता के अनुसार जो योग्यता आपके पास में उसमें फॉर्म अप्लाई करना है। और फायरमैन के लिए स्पेशली मैं आप सबको बता दूं कि फायरमैन में आप तभी फॉर्म अप्लाई करें जब आपके पास में वास्तव में अपनी योग्यता इसकी है, अन्यथा फॉर्म अप्लाई मत करना, क्योंकि आप परेशान होगे, यहाँ से वहाँ आओगे जाओगे, फिजिकल वगैरह सारा कुछ करोगे। क्योंकि इसमें फिजिकल में मैं आपको पहले ही बता दूं, फायरमैन के लिए हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर चाहिए होती है, और जो आपका सीना होता है 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होता है फायरमैन के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका फिजिकल भी होता है। ठीक है, मजदूर के लिए तो अभी नहीं कह सकता मैं इसमें होता है कि नहीं होता है, लेकिन फायरमैन के लिए आपका फिजिकल होता है, 1600 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आर्मी ओटी गैर रिक्रूटमेंट एज लिमिट। एज लिमिट इसमें क्या है और कैसे रखी गई है? तो साथियों यहाँ पर एज लिमिट देखें आप, कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका 30 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन है, मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे भाई और बहन ओबीसी से हैं उनकी उम्र तो होनी चाहिए 33 वर्ष, क्योंकि इनको 3 वर्ष की छूट मिलती है। और जो भाई एससी और एसटी से हैं इनकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। तो आपके पास में उम्र सीमा काफी है। और इसमें ऐसे भी पोस्ट है जैसे पियोन है, इसके लिए आपको एज और भी ज्यादा देखने को मिल जाती है, 30 के बजाय ये 40 तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की बात हो जाती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल और ओबीसी को आपको 100 रुपीज देने हैं, बाकी अदर कैटेगरीज को कोई पैसा नहीं देना है। सैलरी की बात करें, सैलरी आप देख सकते हो 21,000 से शुरुआत है और 21,000 से लेकर के 57,100 रुपए। मतलब सीधा सा है कि जिस हिसाब की पोस्ट होगी उस हिसाब से इसमें आपकी सैलरी होती है। ये मत समझना कि आप 21,000 तो बेसिक है, 21,000 तो केवल नाम है, 21,000 से मतलब नहीं है। सैलरी तो आपके अकाउंट में जो आएगी वो कम से भी कम 50,000 प्लस जाएगी। कितनी? 50,000 प्लस जाएगी। 21,000 तो बेसिक है। कभी आप ये सोचो अरे 21,000 से तो बढ़िया घर पे ही ना। सरकारी नौकरी के फायदे भी तो बहुत सारे हैं। सरकारी नौकरी में इतने सारे फायदे हैं, सरकार की तरफ से मेडिकल की सुविधा मिलती है, वर्दी फ्री मिलती है, खाना पीना रहना सब कुछ सरकार देती है। तो उन चीजों का भी तो फायदा है सरकारी नौकरी में। कभी आप ये सोचो कि अरे मैं ना फॉर्म अप्लाई कर रहा, तो ये नहीं सोचना है, सभी साथियों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आर्मी ओटीए गया रिक्रूटमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें ऑफलाइन फॉर्म इसमें अप्लाई करना होता है, और ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आता है ऑफलाइन। ठीक है, आधी समस्या तो यहाँ पर, यानी सबसे बड़ी समस्या किसकी होती है? एडमिट कार्ड की। अगर आपने सही तरीके से इसका फॉर्म नहीं भरा, इसी का नहीं, एयरफोर्स में भी आपकी ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, जितनी भी भर्ती आपकी ऑफलाइन फॉर्म भर के होती है, उसमें सारा खेल आपका कहाँ होता है? एडमिट कार्ड का होता है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आधा सिलेक्शन तो यहीं पर हो गया, क्योंकि इसमें सबसे भयंकर जो आपको कंपटीशन देखने को मिलता है एडमिट कार्ड में मिलता है। क्यों? इतनी सी भी आपने अगर गलती कर दी फॉर्म भरने में तो आपकी एडमिट कार्ड नहीं आता है, और एडमिट कार्ड अगर आ गया ऑफलाइन में तो आधा सिलेक्शन यहीं पर हो जाता है। तो इसलिए मैं सदैव आपको फॉर्म भर के बताता हूं कि भाई इस तरीके से फॉर्म भरना है, पोस्ट ऑफिस में कैसे जमा करना है, A to Z से पूरी मतलब जानकारी मैं आपको प्रोवाइड हमेशा कराता रहता हूं। तो आप कहेंगे तो मैं आपका इसको फॉर्म भर के भी बता दूंगा कि भाई इसका फॉर्म कैसे भरा जाना है और कैसे आपको इसको पोस्ट करना है। ध्यान रहे साथियों, जब आप इसका ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म भरते समय पे 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है सिंपल डाक, क्या होता है? सिंपल पोस्ट होता है साधारण, और एक होता है स्पीड पोस्ट। क्या होता है? स्पीड पोस्ट। अगर आप ध्यान रखें, स्पीड पोस्ट अगर आपने कर दिया, स्पीड पोस्ट अगर आपने कर दिया और विभाग ने कहा नहीं है स्पीड पोस्ट के लिए, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मतलब स्पीड ऐसा मत करना कि आपने कभी स्पीड पोस्ट कर दिया, नहीं, ये भी हमको देखना होता है कि विभाग ने क्या कहा, साधारण डाक से करना है या फिर स्पीड पोस्ट से करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
कौन सी स्पीड पोस्ट है या सिंपल साधारण है, ये जानकारी देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये मेरा काम है आपको सही समय पर हर जानकारी देना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सही समय पर हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसमें सारा खेल आपका एडमिट कार्ड का रह जाता है। फॉर्म सही भर गया तो काम हो गया। सबसे पहले आपका क्या होता है साथियों, एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। फिजिकल टेस्ट फॉर सम पोस्ट, सम पोस्ट का मतलब फायरमैन के लिए आपका फिजिकल होता है, और जैसे कि आपका मजदूर होता है, सिक्योरिटी गार्ड यानी चौकीदार होता है, इनके लिए भी इसमें शायद साथियों फिजिकल आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट जैसे कि आपका फायरमैन का, तो फायरमैन में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किए जाते हैं फायरमैन में, और फायरमैन का ट्रेड टेस्ट पास करना पॉसिबल नहीं है अगर आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ, यानी पढ़ाई अगर आपने फायरमैन की ना की हो। क्योंकि फायरमैन का मैंने भी भरतपुर में जो है फिजिकल किया था, और उसके बाद रिटर्न मतलब, और ट्रेड टेस्ट में अपने को समझ में नहीं आया वो पूछ के आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। कभी आप ये सोचो कि मैं फॉर्म भर देता हूँ, तो भाई अगर आपको फायरमैन के बारे में जानकारी नहीं है तो सही बता रहा हूँ, समय खराब मत करो, पैसा खर्च मत करो, फिर फॉर्म मत भरो। क्योंकि फायरमैन बनने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आपको फायर के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और फायर का जो डिप्लोमा 1 साल का या 6 महीने का सर्टिफिकेट है, इतनी तगड़ी पढ़ाई है, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है इसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिर होगा। अब लगातार बच्चों का प्रश्न तो वही घूम फिर के आएगा कि सर बाकी तो सब सही है, थोड़ा सा एक आइडिया दे दो इसमें फॉर्म ऑफलाइन भरते समय पे हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने। तो आर्मी ओटीए गया रिक्रूटमेंट 2025 की जो भर्ती है, आधार कार्ड आपका ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। 8वीं 10वीं जिससे भी आप क्लास से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ठीक है, मतलब फोटोकॉपी लगानी होगी प्रत्येक की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका या तो गांव के सरपंच का हो, ठीक है, गांव के सरपंच का हो तो भी चल जाएगा। और उसी के साथ में साथियों अगर आप स्कूल से अगर आप बनवा के ले आते हैं तो वो भी आपका चल जाता है साथियों। ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, मैरिड और अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये भी ध्यान रखें, गांव के सरपंच का ही साथियों आपका लगता है, मैरिड और अनमैरिड का प्रधान लिख के दे देता है। पासपोर्ट साइज फोटो आपके इसमें जाते भी हैं और आपका उस पर फोटो भी लगता है। ठीक है, किस पे, जो हमारा ऑफलाइन फॉर्म होता है उस पर भी पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगता है। बात करते हैं सर इसका एग्जाम कैसे होता है। कंपटीशन जो है असली वो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी कि आप जिस भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पद से संबंधित आपको कितनी नॉलेज है उस फील्ड में, उस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है, जिसमें आपको जो समय मिलता है पहले साथ तो 1 घंटे का समय मिलता है इन क्वेश्चंस को करने का। क्योंकि मैं तो गुजरा हुआ हूँ इस एग्जाम पैटर्न से पूरे से, मैंने तो सारा कुछ किया हुआ है। गलती से फायरमैन में मैंने कभी 2012-13 में फायरमैन में फॉर्म अप्लाई कर दिया था, जिसका पता नहीं था कि फायरमैन में ये फायर के ट्रेड टेस्ट में हम निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी तो पढ़ाई अलग ही लेवल की होती है भाई। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके सामने। तो ओटीए गया में जो भी युवा साथी फॉर्म भरना चाहते हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2025 की सबसे बेहतरीन और शानदार भर्ती आ रही है, जो आपकी अक्टूबर और नवंबर में आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मैं आपको A to Z पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे डाउनलोड करना। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ से ऑफलाइन फॉर्म का लिंक दे देंगे, वहां से आप उसको डाल देना। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।